गुड डे, कैसे हैं आप सब। और आज मेरे साथ साहिल भाई हैं। और साहिल भाई, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे, साहिल भाई की वीडियोस भी मेरे साथ काफ़ी रैंक करती हैं, साथ में नज़र आती हैं। तो मैं आज साहिल भाई का इंटरव्यू लेने वाले हैं हम लोग, और कुछ इनके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं हम लोग लेने वाले हैं, ताकि जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं आप लोग अपने रेस्टोरेंट्स के, क्लाउड किचन के, उनके बारे में भी थोड़ा पता चलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे, क्योंकि जो मेन टॉपिक हम लोग यहाँ पे रखने वाले हमारी डिजिटल एजुकेशन का है, और भाई उसके में एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और भाई को नहीं पता है, भाई का एक बहुत पुराना वीडियो है, आप जाके देखना, अगर चैनल पे होगा। भाई ने गूगल के अंदर आके वीडियो बनाया था, उस समय मैं वहाँ पे शेफ था गूगल के अंदर। तो देखिए कहाँ कहाँ कनेक्शंस भिड़ते हैं, डॉट्स कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। बिल्कुल। भाई आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, स्कूलिंग वगैरह का, आपकी एजुकेशन के बारे में। यार मैंने छोटे स्कूल से ही स्कूलिंग करी है, कोई बहुत बड़ा मशहूर स्कूल नहीं था। मैंने नॉन मेडिकल की पढ़ाई करी है, और प्लान ये था कि हम केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे। पापा का केमिकल का काम था कि वो कंप्लीट करके फैक्ट्री लगाएंगे और फैक्ट्री चलाएंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मैं देहरादून गया। जो कि केमिकल का बहुत ही रेयर कॉलेज हुआ करते थे उस जमाने में, केमिकल के कॉलेजेस नहीं थे। तो देहरादून गया, वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। केमिकल इंजीनियरिंग के बीच में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पाथ चुन लिया। अब वो डिजिटल मार्केटिंग का पाथ ऐसे ही हो गया किस्मत से, मैं बोलूंगा कि एक बंदा था, दोस्त था, वो आया, कहता कि भाई मेरे को ऐसा काम करवाना है, ये हो जाएगा, मेरे को हो जाएगा। तो ऐसे ही कर दिया। वो लॉजिक ये था पैसा मिलेगा। मैंने कहा कर देते। तो सीख साख के कर दिया। प्लान ये था कि मतलब वो कंप्यूटर के रिलेटेड काम था, तो मेरे को लगा था मेरे कंप्यूटर साइंस के दोस्त हैं, वो कर देंगे। पर उनसे पूछा, कहता हमको तो पढ़ाया नहीं। मैंने कहा यार बहुत बेकार हुआ। फिर डिजिटल मार्केटिंग होती चली गई। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी एजेंसी थोड़ी ऑफिशियल करी, एम्प्लॉइज को परमानेंट कर दिया। पहले हम दोस्त मिलके करा करते थे, ऐसे ही टाइम पास, मतलब काम आया मिलजुल के कर दिया। उसके बाद परमानेंट लोग हायर कर लिए। इन बिटवीन मैंने MBA करी, मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस की स्पेशलाइजेशन के अंदर। आई थिंक आप भी अभी कुछ कर रहे हो, मैंने कुछ 2-3 दिन पहले वीडियोस देखी थी। अभी कुछ आप IIT या IIM में आई थिंक कुछ कर रहे हो। IIM में मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। और उसका भी रीजन ये है क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और बहुत टाइम से बनाते हुए भी आ रहे हैं। और एक ना सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है, जो मुझे लगता है कि कर देते। मैंने अपना ये लोगो जो दिखाई दे रहा है, ये एडटेक स्टार्टअप हमारा एड्रेला। तो भाई का एक ना एक जो भी रेस्टोरेंट्स वाला ऑनर देख रहे हैं, एक चैटबॉट भी है। हमारा चैटबॉट भी है भाई का। तो उसके ऊपर हम लोग ना एक सेपरेट वीडियो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर वो ज़्यादा गिचपिच हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो शूट करके आप लोगों को प्रॉपरली बताएंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑटोमेशन वाला चीज़ आ जाएगी आप लोगों के बिजनेसेस में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर उसमें पैसा बहुत खराब किया। क्योंकि एक अप्रोच नहीं थी। कि पहले सोचा ऐसे करते हैं, करा, मजा नहीं आया, चल कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, ऐसे कर करके बहुत पैसा लग रहा था। इसलिए मैंने IIM से किया। और सीधी सी बात, स्कॉलरशिप मिल रही थी। और IIM का टैग भी लग जाया। सही बात है। मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हो गया। मैं कहा ठीक है। ग्रेट। यूट्यूब कैसे स्टार्ट हो गया भाई? यूट्यूब क्यों करा? मतलब रीजन क्या हो गया यूट्यूब का? यार यूट्यूब असली में क्या था, यूट्यूब एज अ पार्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था। मतलब उस टाइम पे मैं मार्केटिंग हेड था एक कंपनी के अंदर। साथ में एजेंसी चल रही थी डिजिटल मार्केटिंग। और मैं बहुत पढ़ा करता था, बहुत सारा जबरदस्त लर्निंग कर्व हुआ करता था। तो मैं कुछ नया सीखता था, शेयर करने की आदत थी। तो मैं उस टाइम पे मार्केटिंग हेड थे, तो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे। सही बात। आपके नेटवर्क में कौन होता है? ऑपरेशंस हेड। उसको क्या बताऊंगा कि भाई तेरे को पता है नई कंपनी है, भाई पका रहा है यार तू। घर पे आके मम्मी पापा को बोलूं तो भाई पका रहे हो। सही बात है। भाई को बोलूं पका रहा है। दोस्ती कटी हो गई थी एकदम। दोस्तों को टाइम ही नहीं दे पाते थे, क्योंकि आपके पास में मंडे टू फ्राइडे ऑफिस है, सैटरडे संडे आपको अपनी कंपनी को ध्यान देना है। तो टाइम था नहीं। तो वो फ्रस्ट्रेशन में निकल के आया कि मैं जो सीखता हूँ उसकी वीडियोस बना के डालूंगा। एक पॉइंट ये था। दूसरा, ये ट्रिगर कैसे हुआ? न्यू ईयर की रात की, 31 तारीख की। तो आईफा अवार्ड्स देख रहे थे मेरा भाई और मैं। फेसबुक स्क्रॉल करते करते मेरे दोस्तों को देखा, वो पार्टी कर रहे हैं। तो अंदर से फील आई कि यार कुछ चेंज करना है। तो चेंज यही था कि भाई अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ मैं। और यूट्यूब का बहुत टाइम से मन था, तो अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के वीडियो शूट करना शुरू। तो भाई जो भी देख रहे हैं ना, इवन अगर मेरे चैनल आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शेफ होंगे या ऑनर्स होंगे, तो सेम यही था कि भाई हम जो बता रहे हैं
लिमिटेड लोग हो जाते हैं, 2-4 सुनने वाले, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट जब आप ग्लोबली आ जाते हो या यूट्यूब पे आ जाते हो तो आपको सुनने वाले लाखों और करोड़ों लोग हो जाते हैं, ठीक है। और अभी जैसे कनेक्शंस भाई के साथ बैठे हैं अभी, ठीक है, और भाई इतने अच्छी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, तो जो भी अगर चाहता है मतलब कि अपने अंदर की भड़ास निकालना, तो यूट्यूब सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को लोगों के सामने लाने का, और इट कैन चेंज योर लाइफ। वो आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ वो चेंज हो सकती है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके कौन कौन से स्टार्टअप हैं? मेरे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आप मुझे गिनवाइए कि करके। देखो, पहले तो एक यूविंग केमिकल्स है, हाँ जी, जो कि जब मैंने केमिकल वाला बिजनेस शुरू करना था तो पापा का साथ नहीं करना था, मैंने कहा हम अपना अलग करेंगे, तो मेरे भाई और मैंने अलग से कंपनी बनाई और वहां पे काम किया। तो यूविंग केमिकल्स में अब मैं ऑपरेशनल नहीं हूँ, मेरा भाई ही देखता है खाली, डायरेक्टर हूँ मैं कंपनी का, पर मैं ऑपरेशनल नहीं हूँ। ठीक है, लपास है हमारी, तो डिजिटल मार्केट एजेंसी है। लपास के भी 2 वर्टिकल कहता हूँ मैं, एक लपास इंटरनेशनल और एक लपास इंडिया। ठीक है, फिर तीसरा अगर मैं बात करूँ तो चैटबॉट मार्केटिंग का सुपर चैटबॉट टूल हो गया हमारा। ठीक है, एड्रेला के लिए। ये आप लोगों ने खुद बनाया है ये? हाँ, चैटबॉट टूल हमने पूरा खुद बनाया है। ठीक है, फिर हमारा एड्रेला हो गया, एडटेक स्टार्टअप। ठीक है, फिर हमारा पापा न्यूज हो गया, न्यूज ऐप जो हमने बनाई है। हाँ जी। फिर अगर मैं YouTube को भी कंसिडर करके चलता हूँ तो हमने एक YouTube का नेटवर्क बनाना शुरू किया है। हाँ जी, जिसमें मल्टीपल चैनल्स आ रहे हैं, सिमिलर लाइक रिलायंस। मतलब वो आपस में रिलेटेड ही है। सही बात है, पर वो अलग भी है। जिनको जैसा स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो वहां पे जा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे वो भी करना शुरू किया है। 1-2 चीजें हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, जिसको मैं अभी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो उतना करेक्ट नहीं बना। एक प्रोडक्ट बता देता हूँ, वो भी पाइपलाइन में ही है, पर वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के अंदर है, और मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। हाँ जी। वो क्या है, एक ना प्रॉब्लम होती है सबको, मुझे तो होती थी, मुझे नहीं पता बाकी सबको होती है, कि यार क्या कपड़े पहनूं, दाढ़ी कैसी रखूं, बाल कैसे रखूं, ठीक है, मेरे पे कौन सी शर्ट जाएगी, किस कलर की पहनूं, किसके साथ में क्या मैच करेगा, उसके साथ में कौन से जूते जाएंगे। ठीक है, तो वो पूरी जो साइंस है ना, इसके लिए एक वो होते हैं एजुकेशन वाले लोग होते हैं, जो से आपसे एक कंसल्टेशन का 25-30 हज़ार रुपए लेते हैं। वो आपसे मिलते हैं, आपको समझाते हैं, और 1 घंटे की कंसल्टेशन में आपको समझाएंगे कि आप ऐसा कुछ करो। और 7 से 8 कंसल्टेशन वो लेते हैं आपसे। तो ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सही बात है। तो ये जी मुझे पता लगा, मैंने ली कंसल्टेशन, पर मुझे समझ में आया इसके पीछे साइंस है, ये ऐसे थोड़ा ना कोई जादू बता देगा। सही बात, कोई ये थोड़ा ना हाथ देख के बता रहा। तो हमने उसके पीछे रिसर्च करनी शुरू करी, ऑलमोस्ट 2 साल लगे हैं मुझे इसमें। 2 से 3 साल, मतलब टीम भी हंसती है कि सर ये प्रोजेक्ट तो खत्म ही नहीं हो रहा था अभी। सही बात है। तो फाइनली हमने इसको एक छोटे स्टेज के ऊपर निकालने की कोशिश करी है, जिसमें क्या है कि हम आपसे पूछते हैं आपका फेस टाइप क्या है, और फ्री है। इट्स अ ऐप और समथिंग लाइक। हाँ, एक तो हमने इसको इंस्टाग्राम पे भी कर दिया। इंस्टाग्राम पे जो आपको चैटबॉट बता रहा हूँ, हमने उसके अंदर भी बना दिया इसको। दैट्स ग्रेट, कि आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जितने भी अभी जो भी शेफ देखेंगे ना, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स देखेंगे, ठीक है, जैसे वीडियो तो हम लोग सेपरेट करेंगे, तो यूज जरूर करना, आप लोग देख के बताना, क्योंकि आई थिंक बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम लोग किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, ठीक है जी, कपड़े पैंट, तो मजा आएगा काफी इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको फेस सिलेक्ट करना है एग्जाम्पल के लिए। तो फेस के हिसाब से आपको पता लगता है कि आपको कैसी दाढ़ी रखनी है और कैसा हेयर स्टाइल रखना है। ठीक है, अब आपकी एक स्किन टोन होती है। स्किन टोन मतलब काला गोरे वाली बात नहीं कर रहा हूँ। स्किन टोन का मतलब कोई बंदा ब्लू होता है, कोई बंदा येलो होता है। तो वो स्किन टोन के हिसाब से आपके कलर कौन से जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी किस टाइप की है, उसके हिसाब से आपके कपड़े होते हैं। तो वो पूरी की पूरी साइंस हमने उतार दिया और फ्री कर दिया। क्योंकि अभी हम उसको सीख रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात, MVP लगा ले, MVP है, हमको उसको फ्री में निकालना था। पहले हमारा प्लान था कि इसको हम 1000 रुपए की सर्विस निकालेंगे, 999 के निकाल के, जिसको अपनी लुक बुक चाहिए, हम लुक बुक कह रहे थे इसको, जिसको अपनी लुक बुक चाहिए वो हमको 1000 रुपए देगा। फिर रियलाइजेशन आई कि फ्री कर देते। इससे क्या होगा, नंबर्स बढ़ेंगे, और हम कल को इस नंबर्स की एल्गोरिदम को यूज कर पाएंगे अपना ई-कॉमर्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमारा एक और प्रोडक्ट, मतलब है कुछ बता रहा हूँ मैं, कुछ पाइपलाइन में है, वो कुछ बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके लिए वो यूज होगा। ठीक है भैया, आपने जो भी मेरे को अभी स्टार्टअप से बताया, इसमें से कितने प्राइवेट लिमिटेड हैं, कौन पार्टनरशिप में? प्राइवेट लिमिटेड लॉजिकली 2 ही है, पार्टनरशिप कोई नहीं रहा। अच्छा, एक बहुत पहले मैंने पार्टनरशिप में एक कंपनी शुरू करी थी अपने दोस्त के साथ में, वो नहीं है। वो बहुत पहले, मतलब इन द सेंस इंजीनियरिंग टाइप्स में शुरू करी थी। ठीक है, और वो भी फूड के रिलेटेड ही थी। अच्छा, फिर अभी के टाइम पे 2 ही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक लपास है और एक यूविन केमिकल है। और बाकी सबके सब इसी के अंडर ही चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। अभी आपने कोई फंडिंग ली है जो भी आपके स्टार्टअप है, या फ्यूचर में कोई प्लान? अच्छे प्रॉफिटेबल है। अभी के टाइम पे हमको कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। और मेरे को कुछ
वैनिटी मैट्रिक्स नहीं चाहिए। वैनिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है दुनिया को दिखाने के लिए नंबर्स क्रिएट करना। तो मुझे वैनिटी मैट्रिक्स नहीं चाहिए कि हमने इतनी फंडिंग रेज कर ली, जब जरूरत ही नहीं है तो क्या करूंगा। कोई और देखो, सिंपल सी बात, फंडिंग लेने का मतलब है कोई और आपकी कंपनी का पार्टनर बन गया। सही बात है। अब उसकी डिसीजन मेकिंग आप पे चलेगी क्योंकि उसका पैसा लगा है। करेक्ट है। उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी के टाइम पे कोई प्लान नहीं है फंडिंग लेने का, अनटिल अनलेस एकदम फंड सूख जाए ओके और जरूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए। नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए ना, अगर कोई भी अभी ये फंडिंग इतने सारे वर्ड्स हो गए, पता नहीं कितनी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बट अभी जैसे मैं कुछ डिजिटल शेफ के नाम से हम लोग चला रहे हैं, अभी पता नहीं कितने हजारों बच्चों ने किताबें ले ली होगी, कितने सारे रेस्टोरेंट ऑनर्स ने मेंटरशिप के प्रोग्राम लिए होंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं फंड ले सकता हूँ लोगों से, अगर मैं इसको सिस्टमेटिक चीज़ें करने चाहूँ तो। बट उसमें क्या हुआ कि वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाएगी। और मेरा भी सेम मानना है कि अगर जब तक खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं तो हो जाऊँ। अगर प्रॉफिट आ रहा है, देखो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसको ग्रो करने के लिए पैसा लगेगा, और क्या आप ऐसे नहीं है, तब तो समझ में आता है कि आप पैसे रेज कर रहे हो। पर अगर आपके पास पैसे है और आपको जितनी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो है, तो प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं अभी बात करके यूट्यूब पे मेरे पास ऑडियंस है, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए कुछ बहुत बड़ा उखाड़ना नहीं है, मुझे अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, नो डाउट। मैंने तो अभी जैसे आपके, मैंने आई थिंक कोई एडसेंस की एड ही नहीं देखी होगी, सच बताऊं तो। मैंने अभी मैं कम से कम 4 साल से तो आपको फॉलो कर रहा हूं, मैंने एक एड भी नहीं देखी आपकी। आपने कोई एड चलाई होगी भाई मेरा ये कुछ प्रोडक्ट आप ले लो। हाँ, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, सिमिलर मतलब कि कई सारी चीजें हम लोग आप लोगों से भी फॉलो करते हैं। इवन मैंने आज तक आई थिंक 100 रुपए की भी एड नहीं चलाई होगी। इंस्टाग्राम पे तो मैंने ट्राई कर रहा था कि भाई ऐड चलाते हैं और ऐड से कुछ लीड्स आएंगी। ऐड से आपके पास लीड्स तो आती है, बट वो कन्वर्ट आप बोलो मतलब कि होती ही नहीं है, क्योंकि वो अनजाने लोग आ रहे हैं। पर जो यूट्यूब में आपको देख रहे हैं और इंस्टाग्राम में आपको देख रहे हैं, जो आपको जानते हैं, पर्सनली आप लोगों से कनेक्ट है, उनके कन्वर्ट होने के चांसेस आप बोल सकते हैं 99% हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत हाई रहता है। हाँ। और इसलिए ये रीजन है कि मैं उस जगह स्पेंड करने की जगह यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट बना के स्पेंड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहां ऑडियंस बन गई। और भाई की भी लगभग अभी यही बात चली थी, भाई की 750 से ज्यादा वीडियोस हो गई हैं ओवरऑल, तो एक बड़ा नंबर एक चैनल पे। हाँ। और दूसरे चैनल पे 2000 वीडियोस होगी। हाँ, साहिल खन्ना वाले पे। हाँ जी। और जो व्लॉगिंग वाला चैनल पे 50-60 हो गई होगी। हाँ। बहुत सारी वीडियोस तो बनती रहती है। नहीं, एक टाइम ऐसा था, आज साहिल खन्ना वाले चैनल पर दिन की 4 वीडियोस आती थी। मालूम है वो छोटी आप जो आपने पूरा, मैंने भी देखा था प्रोसेस आपका, इवन मैंने भी ट्राई करा था वो। मैंने अपने चैनल का नाम पहले आस्क शेफ धीरज रख दिया था, ठीक है। बाद में उसको टीम कर दिया क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पाया उतनी वीडियोस। आपने ना वो अपने प्रॉपर एक ने आपने लिखा 10 क्वेश्चन लिखे, आपने 10 क्वेश्चन रिकॉर्ड करे, किसी दूसरे को दे दिया, वो कट करके डालेगा। आपने आई थिंक ये स्ट्रेटेजी भी बताई थी। वो सीन क्या था कि लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछते थे और हम उन क्वेश्चन को उठाते थे, मेरे को पूरी लिस्ट आ जाती थी, मैं क्वेश्चन पढ़ता था और सीधा वीडियो बनाता था। ये क्वेश्चन इसकी वीडियो में ये पूछा है, इसका ऐसा करना है, इसका ऐसा करना है, इसका ऐसा करना है, ऐसे कर करके बना दिया। 1 घंटे की गो के अंदर 2 घंटे शूट किया, एवरेज 2 मिनट की एक वीडियो बनी, तो एक बारी में 60 वीडियोस बन गई। करेक्ट है। और फिर अपनी पूरी 10-12 दिन चलेगी, फिर अपनी 10-12 दिन चलेगी, फिर वो काट करके जाते रहेंगे। भाई आपकी एक ना एक वीडियो है जो मेरे वीडियो के साथ बहुत ज्यादा दिखती है कि रेस्टोरेंट क्यों बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले साल में 60% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपने उसमें एक वाक्य भी बोला है कि भाई अगर मेरा भी शौक है रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने का, तो जो भी मुझे देखने वाले ना यहाँ पे वो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर है। तो कभी आपने ऐसा फ्यूचर में प्लान किया है कि मैं किसी रेस्टोरेंट को इन्वेस्ट करूँ या किस तरीके का? हाँ, अगर कोई अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं। मतलब मैं ओपन हूँ इसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। रेस्टोरेंट में अगर ठीक ठाक रेस्टोरेंट हो और टेस्ट अच्छा हो तो, मतलब मैंने उसमें बार बार हाईलाइट किया है, मेरे हिसाब से सब कुछ सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट। हाँ जी। बाकी चीजें तो बाद में आती रहती है। अगर टेस्ट ऐसा है कि कोई और बीट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर इन्वेस्ट करना सेंसिबल है, क्योंकि मेरे लिए मार्केटिंग करनी आसान हो जाएगी। सही बात है। मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट बढ़िया हो जाए, दोस्त है, हाँ जी, मैं उन्हीं को बुलाऊंगा, आओ भाई लंच पे, करेक्ट, मेरे रेस्टोरेंट के अंदर, करेक्ट। तो वहीं वो सब वीडियो डाल देंगे, वही उड़ गया। सही बात है, बिल्कुल सही बोला भाई ने। प्रोडक्ट पे दम होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाती है। भाई एक जैसे अभी यूट्यूब से आपके बाकी बिजनेस से कितनी अर्निंग्स टोटल हो रही है, एक रफ आइडिया? बहुत सारी। मैं यूट्यूब में बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल इंडीज चैनल से मुझे ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख रुपए महीना मिल जाता है। ओके, इसमें से 3-3.5 लाख रुपए मेरे को एडसेंस से मिलता है, ठीक है, और बाकी मेरे को स्पॉन्सरशिप से मिलता है, ठीक है, प्लस एफिलिएट, क्योंकि एफिलिएट हम जज नहीं कर सकते कहाँ से आता है। सही बात है। कुछ यूट्यूब से भी आ सकता है, कुछ हमारे क्लाइंटों को भी हम देते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स है वो भी देते हैं, तो एफिलिएट से 1-1.5 के आसपास आ जाता है। ठीक है,
बस मैं यूट्यूब का बता सकता हूँ, बाकी नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इवन ये तो आप जो बोल रहे हो, इवन आई थिंक आपने लाइव में कितनी बार लोगों को मोबाइल से भी दिखा दिया है कि भाई मैं इतने अर्न कर रहा हूँ, तो इट्स क्योंकि यूट्यूब क्यों बताता हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब एक मोटिवेशन है। सही बात है, ठीक है ना। मेरा बिजनेस में मैं कितने कमाता हूँ उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है। पर मैं YouTube से कितने कमाता हूँ इससे शायद कोई इंस्पायर होके कल को अपना YouTube चैनल शुरू कर दे। नहीं हम लोग है ना यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बैठे, यहाँ पे हमें नहीं पता था, हम किसी की वीडियो देखे वीडियो बनाने लग जाएंगे और यहाँ पे आगे ये कार्यक्रम होगा, है ना। ठीक है भैया, एक नेक्स्ट है, जो भी आप कमा रहे हैं, ठीक है, जितना भी आप कमा रहे हैं, अब उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, मतलब दो तरीके से पूछ रहा हूँ मैं, एक री इन्वेस्ट का अपने बिजनेस के ऊपर, दूसरा इसको हम लोग जैसे स्टॉक्स बोलते हैं या सेविंग वाला पार्ट बोलते हैं, एफडी, गोल्ड वोल्ड, ये सारी की सारी चीजें, तो इन दो को अलग अलग करके आप बताना। ठीक है, तो मेरा पहले के टाइम पे, मैं कॉलेज टाइम का बताता हूँ। मेरे एक टीचर थे तो सप्लियाल सर, तो उन्होंने क्लास में बोला कि इन्वेस्ट इन रिलायंस, वर्क विद टाटा। ओके, बात खत्म। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता था। हाँ, मैं जो कमाता था, ठीक है, मैं रिलायंस में लगा देता था। तो उस टाइम मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, किसी चीज के बारे में नहीं पता था। ओके, और मैंने अंधा इन्वेस्ट किया है रिलायंस के अंदर, ओके, ओवर द पीरियड। ओके, और कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आज बात करते हैं ना, कि हर जगह पे एग नहीं डालने चाहिए, नहीं, मैं कुछ किया ही नहीं। मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किया एक ही कंपनी के अंदर। फिर जब बड़ा हुआ तब समझ में आया, तो फिर मैंने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। आज रिलायंस से निकाल दिए बहुत सारा पैसा, पर अब थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करके चलूँ शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, एफडी कुछ नहीं है। एफडी तो इवन मैं भी पहले अभी जैसे मैं अपना भी बता देता हूँ, पहले मैं भी एफडी में बहुत सारा पैसा, ठीक है ना, अब मैक्सिमम मेरा म्यूचुअल फंड में आ गया है, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड में आ गया है, ठीक है। मैं गोल्ड बॉन्ड मनी कुछ भी नहीं है मेरा। ओके, मेरा अभी इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है। हाँ, और डायरेक्ट शेयर्स लेता हूँ। ओके, कुछ म्यूचुअल फंड चल रहे होंगे, ऐसे भी छोटी मोटी चल रही होगी, पर मेजर में शेयर्स ही लेना पसंद करता हूँ। ओके, और अभी एक नई हैबिट जनरेट करी है मैंने, अपने स्टार्टअप में के प्रोडक्ट्स बनाना। ओके, उसमें भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये कैसे, आप मुझे ये बताइए। मतलब ये तो सेम री इन्वेस्ट वाली जो बाद में बोला था, आई थिंक ये इससे मैच हो रही है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, लॉकडाउन से पहले तक लपास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, ठीक है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग लोगों को प्रोवाइड करती थी। ठीक है, लोगों को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए चाहिए, वो करते थे। हाँ, लॉकडाउन में रियलाइजेशन आई, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स चले गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर मेरे रेस्टोरेंट से है बहुत सारे क्लाइंट्स, बेकरी इंडस्ट्री के मेरे बड़े क्लाइंट्स, इंटरनेशनल। ओके, तो कुछ एकदम रुक गए, खर्चे पूरे थे। ओके, तो लगा यार कि ये क्या हुआ अचानक ही। तो 1-2 महीने लगा, तो फिर सोचने लगा, मतलब वो एक लॉकडाउन का पीरियड सबके लिए ऐसा था जिसमें सबने अपने अंदर विचार किया अपने साथ। सही बात है। तो मैंने भी अपने आप से विचार किया, तो मुझे एक चीज रियलाइजेशन हुई, यार अभी तक हम दूसरों का बिजनेस ग्रो कर रहे थे, हमने अपना बिजनेस कहाँ ग्रो किया? सही बात, हम दूसरों के लिए मेहनत कर रहे थे अभी। हाँ, हमने अपना बिजनेस कहाँ ग्रो किया? क्लाइंट बढ़ गए, वो क्लाइंट भी तो फिर अगेन उन पे डिपेंडेंट है ना। सही बात है, लोग हम पे डिपेंडेंट होने चाहिए, ना कि हम उन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। करेक्ट। तो फिर हमने ये कुछ मैं कहूँगा अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। चैटबॉट वाला टूल हो गया हमारा, एड्रेला हो गया, अभी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है, ये स्टाइलिंग गाइड्स हो गया। ओके, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे, ऐसे बन। ठीक है, अभी जैसे हम लोग, मैं मेंटरशिप चलाता हूँ, ठीक है, मोर देन 450 करीब ऑल ओवर मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह मेरे, तो भाई की भी अभी मेंटरशिप चालू करने वाले हैं, अभी प्लान कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो जो भी डिजिटल चीजें होंगी तो भाई को बाद में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप क्या करें? ठीक है ना, जैसे डिजिटल बोल दो, रेस्टोरेंट, कुछ भी बोल दो मैं। ठीक है, जैसे मैं तो एजुकेशन पे आ चुका हूँ, फूड बिजनेस की। ठीक है, तो क्या सोच के स्टार्टअप करें और उसको स्केल अप कैसे करें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। सोच के ये करो स्टार्टअप कि आपको क्या आता है और किस में आपका इंटरेस्ट है। ओके, स्टार्टअप इसलिए मत करो कि मैं करता हूँ। हाँ। या ये करते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार करता है। आजकल क्या हो गया, एक बज़वर्ड हो गया स्टार्टअप, सबको स्टार्टअप, सबको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। भाई पहले समझो कि आप उस चीज के लिए बने हो नहीं बने, बहुत हार्ड चीज है। 24/7 दूर से लगता है कि भाई मुझे ना वो 9 to 5 नहीं करना है। अरे भाई ये 9 to 5 नहीं है, ये 24/7 है, प्लस 365 भी ऐड कर दो। 365 है। घर वालों को टाइम नहीं दे सकते आप। आज मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत इंटरव्यूज में मैंने बोल दिया कि मैं उसको नहीं टाइम देता तो चलता है, वो समझ जाती है। बहुत कलेश होता है दुनिया के अंदर। आज रिश्तेदार मिलते हैं ना, वो कहते हैं अरे तू तो बड़ा आदमी हो गया, तू तो टाइम नहीं देता। सही बात है, क्योंकि टाइम नहीं है, क्या करूं मैं। सही बात है, सही बात। तो
सारी ये चीजें आएगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जरूरी नहीं है पैसा आए यार। जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि 100 में से 1 या 2 स्टार्टअप चलती है। करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अभी अगर हमको जितने लोग देख के स्टार्टअप शुरू करते हैं, अगर हम 1000 लोगों को ये देख के मोटिवेट कर पाते हैं कि आपको बिजनेस शुरू करना है, उसमें से सिर्फ 20 ही सक्सेसफुल होने वाले हैं। सही बात है ना। करेक्ट है। सबके अंदर कीड़ा था करने का, मतलब इतना बड़ा बज़ हो जाता ना कि भाई ये स्टार्टअप कर रहा है, उसको फंडिंग वंडिंग की तो बात की बात होती है। अभी ये फंडिंग पहले प्रोडक्ट तो बना लो, राइट ऑडियंस तक तो पूछ लो, एक फिट तो कर दो। फंडिंग तो स्केल करने के लिए यूज होती है। सही बात है। स्टार्टिंग में आजकल एक और नया हो गया भाई, आइडिया के ऊपर फंडिंग मिलेगी। मैंने सोचा एक रेस्टोरेंट, आपको रेस्टोरेंट वाले देखते हैं ना, मैंने सोचा एक रेस्टोरेंट जिसके अंदर मैं ना टुंडे से लाके कबाब भी बेचूंगा और मैं क्या कहते हैं कोलकाता की बिरयानी भी बेचूंगा और मैं रोगन जोश भी बेचूंगा, मैं यहाँ का ये भी बेचूंगा, यहाँ का ये भी बेचूंगा, मैं आग लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब कहाँ पे करोगे वो मैं सोच रहा हूँ मैं। अच्छा तो बनवाओगे कैसे? बस वो मैं सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ, मेरी बीवी अच्छा बनाती है। अच्छा भाई कितना पैसा है आपके पास? पैसा तो नहीं है, वही तो मांगने आया हूँ। ये चीज़ें नहीं चलती मार्केट में। मैं खुद इतने लोगों से साथ कनेक्टेड है। अभी जैसे अगर आप बोलोगे तो कुछ जो भी भाई लोग देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मेरी भी इन्वेस्टमेंट है उनके बिजनेसेस में। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए होती है जो उसको कर रहा है उस पर यकीन होता है, और जो उसका प्रोडक्ट होता है हमको उस पर यकीन होता है। अभी मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, मुझे क्लाउड किचन खोल लेना है। आपको खाना बनाना अच्छा आता है और क्लाउड किचन खोलना दोनों कंप्लीट डिफरेंट चीजें हैं। किचन चलाना बेचने के लिए एक फैक्ट्री चलाने की तरह है। सही बात है, ना कि वो कुकर रखा और बना दिया। आपको स्केल पे बनाना है और हमेशा सेम बनाना है। सही बात है। ये नहीं है कि आज टेस्ट कुछ और था, कल कुछ और है, कल कुछ और है। हम डिश नहीं बेच रहे, खा के बताओ। आज चिकन बनाया, मेरा एक था, मेरा दोस्त था, उसका स्टार्टअप, मतलब वो खाना बनाता था, चिकन बनाता था। कह रहा भाई मैं चिकन बनाता हूँ। कौन सा बनाता है? कह रहा खा के बताओ। अच्छा तो खा के बताओ क्या होता था? वो कुछ भी बना देता था। ओके, हर बार कुछ भी होता था। ओके, तो मतलब हर बार अलग अलग टेस्ट होता था। कह रहा भाई खा के बताओ कौन सा चिकन है आज। नहीं बढ़िया, तो खा के बताओ, रेस्टोरेंट नहीं बनाना है। और मतलब कि स्टार्टअप का मतलब होता है आपको जो प्रॉब्लम हो रही है। अभी जैसे मेरा, जैसे हम डिजिटल शेफ आप लोग देख रहे होंगे, 5000 सब्सक्राइबर से वी स्टार्ट सेलिंग बुक्स, क्लाउड किचन कोर्सेज, रेस्टोरेंट कोर्सेज, मेंटरशिप प्रोग्राम, मिनी MBA भी चालू है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, रिज्यूम्स भी हम लोगों के बना रहे हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम थी जेन्युइन में। ठीक है, अभी कोई मेरे पास बच्चे आते कि शेफ मैंने ना कल ताज में इंटरव्यू देने जाना है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं उसको क्या तो बताऊँ ऐसा, ठीक है ना, अब मैं उसको क्या बताऊँ और मैं कितने लोगों से ऐसी बातें करूं? अगर दिन में ऐसे 10 मैसेज भी आए तो मेरे तो टाइम ही खत्म हो गया। सो वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सोल्यूशन। हमने सोल्यूशन निकाले, हमने बुक्स बना दी। ठीक है, बुक्स बना दी, दे परचेज, वो खरीदते हैं और पास हो जाते हैं उससे। और अगर आप देखोगे अभी ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, कोई किसी ने एक 250 रुपए की किताब खरीदी होगी, ठीक है, मेरी वो शिप के ऊपर थी कि हाउ टू फाइंड जॉब इन अ शिप। अभी उसने मुझे आपके US से मैसेज करा कि शेफ मैंने आपसे 250 रुपए किताब रखी थी और मेरी US में नौकरी लग गई है। लेकिन ऐसे कितने ही मैसेज आ रहे हैं, मतलब कि अभी मतलब हमको लगता है कि मतलब कि ये मोटिवेशन मतलब वहीं से आता है कि भाई हम लोग करते जाइए सारी की सारी चीजें। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है आपके साथ। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद एक रैपिड फायर वाला राउंड करेंगे आपके साथ। ठीक है जी, है इसको कहते हैं मेरी बिल्ली ऊंचे में। यही चलता है आजकल, कॉपी तो करते हैं, कॉपी करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। ठीक है, फ्यूचर प्लान बता दीजिए आप। फ्यूचर प्लान पर्सनल लेवल पे या फिर बोथ पर्सनल और बिजनेस? यार लॉन्ग टर्म लेवल पे ना मेरे को अभी मन है एंजल इन्वेस्टमेंट करने का। अभी तो नहीं, अभी मेरी उतनी औकात नहीं है, मतलब कंसीडर करना हमारे वालों को। मतलब अभी मतलब देखो मतलब 2 साल में प्लानिंग है कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करने की जहाँ पे मैं एक इकोसिस्टम क्रिएट कर पाऊँ, जहाँ पे मैं लोगों को सिखा भी पाऊँ और इन्वेस्ट भी कर पाऊँ। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। ओके, मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट चाह रहा हूँ हाँ कि इन्वेस्ट किया मैंने और उसके बाद उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो हम बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं ना, जैसे बाहर बड़े फंड चल रहे हैं वो जैसे करते हैं, मैं वो छोटे लेवल पे करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी औकात उनके सामने कुछ नहीं है। वो फंड, उनका फंड होता है $1 बिलियन। सही बात है, $200 मिलियन, ये बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं। इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। सही बात है। और ना मैं फंडिंग रेज शायद करना चाहता हूँ उस चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो मुझे वो एक इकोसिस्टम टाइप्स बनाना है जहाँ पे सबके लिए एक लर्निंग मैकेनिज्म, जैसे आप क्लाउड किचन दे रहे हो तो उसमें क्लाउड किचन के लिए अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम हो और उसके अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आके समझा के जा रहे हैं। उसमें रेबल फूड्स का फाउंडर आके बता रहा है उसने क्या गलतियां करी, क्या किया क्या नहीं किया।
और वो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब मैं इस लेवल पे चाह रहा हूँ। पर पता नहीं वो कब होगा कब नहीं होगा। ओवरऑल मेरा लॉन्ग टर्म विजन यही है, क्योंकि मैं फाउंडर एंड फिल्टर जो इंटरव्यू सीरीज करता हूँ उसका लॉजिक यही था कि धीरे धीरे हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर क्रिएट करें, हवाबाजी वाला नहीं। वो लोग जो सीरियसली करना चाहते हैं, उसमें बहुत ही टेक्निकल बातें होती है, और टेक्निकल बातें सबके लिए नहीं है। सही बात है। जो जेन्युइन सीरियस है बिजनेस को लेके, सिर्फ उसी के लिए वो वीडियोस है। तो वो सीरियस से क्रीम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कल को जब मैं ये प्रोग्राम निकालूंगा तो मेरे पास कुछ क्रीम लोग होंगे। सही बात है। आज मैं कह दूं आ जाओ, आ जाएंगे सब। सही बात है। पर होगा कुछ नहीं, मेरे पैसे डूब जाएंगे। और ये देखा जाए ना, अभी जैसे अभी मतलब मेरे पास जैसे कोई भी आ रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं बोल देता हूँ नौकरी छोड़ दो, ठीक है ना, तो वो वैसे ही डर जाएगा बंदा, ठीक है ना। अगर आप नौकरी नहीं छोड़ सकते तो बिजनेस आप नहीं कर सकते, सिंपल है। ठीक है, पर देखो अगर सिचुएशन अलग होती है। नहीं, मेरे सिनेरियो में क्या होता है, रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे आपको फिजिकली रहना है। हाँ, ये बात भी सही है। जो डिजिटल वाली चीजें तो आप कर, अभी किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो वो अपना 1-2 घंटा रोज का निकालेगा, वो एक साइड बिजनेस कर लेगा, चाहे एजेंसी भी खोली है। बट कोई फूड बिजनेस खोलना चाहता है, कोई क्लाउड किचन रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, भाई फिजिकली आपको आना पड़ेगा। तो आधे से ज्यादा लोग तो उसमें ही घबरा जाते, नहीं मेरी बाकी की सोर्स क्या, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है पहले तो आपको विश्वास नहीं हो रहा। मैंने 2019 में चालू करा, कोरोना के बाद में आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, आई वाज कॉर्पोरेट शेफ, ठीक है ना। मेरे दिमाग में आया कि भाई क्या कर रहे हैं लाइफ में, मतलब क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, छोड़ छाड़ के वीडियोस बनाना चालू कर दिया, और तब से चीजें आगे बढ़ती जा रही है। तो स्टेप तो आपको ही फॉरवर्ड आगे करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीजें हमारी आगे बढ़ेगी। सही बात भैया। रैपिड फायर राउंड, ठीक है ना। ठीक है। डू यू बिलीव इन गॉड? सुपर पावर में बिलीव करता हूँ। मतलब ये मैं कोई वो नहीं मानता कि हिंदू मुस्लिम वाला जो सीन है ना, नहीं गॉड नहीं, यहाँ पे गॉड का मतलब आप भगवान से नहीं है, भगवान से इससे उसे नहीं है। जो भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, भाई भगवान है या नहीं। हाँ, मतलब एक सुपर पावर है जिसने हमको क्रिएट किया है। मैं उसमें बिलीव करता हूँ। पर मैं ये जो चलता है मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आके इतने सारे अलग अलग टाइप के भगवान बनाए हो गए, ये हुआ वो, ये चीजें दिमाग नहीं मानता। सही बात है, सही बात है भैया। दारू और नहीं नहीं, ओके। तो भैया ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है। फेवरेट बुक? रिच डैड पुअर डैड सबसे फेवरेट है। हाँ, क्योंकि वो एक इनिशियल ऐसे बुक में से थी जिसको पढ़ के लगा था यार मैं सही रास्ते पे हूँ। हाँ जी, ओके, करेक्ट। नहीं, सही बात है। अभी जैसे बुक्स का होगा, जैसे शिकीन भाई हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अभी अगर उनको देखोगे ना, रियली में हमको लगता है यार ये सिर्फ कंटेंट बना रहा है, बट इट्स चेंज लाइफ, मतलब आप लोगों की जिंदगी बदल जाती है। मेरी तो खैर, प्लस मेरे को ऐसा लगता है कि बुक पढ़ना और बुक की समरी सुनने में बहुत फर्क है। हाँ, क्योंकि बुक जब आप पढ़ते हो ना, उस बुक में आप डूब जाते हो। सही बात है। आप वो जीते हो, वो पल जीते हो। मतलब एक बुक को अगर आप बहुत अच्छी तेजी से पढ़ते हो तो 3 से 4 दिन लगाओगे। तो 3 से 4 दिन ना आपका पूरा दिमाग उसमें चल रहा होगा। वो आपको जो बातें बोल रहा है ना, आप दिन भर में वो बातें तलाश कर रहे होगे अपने आसपास। सही बात है। वो रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि आप समरी सुन रहे हो। समरी क्या है, 10 मिनट में खत्म। सही बात है, उसमें उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, उसमें वो की पॉइंट्स अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया को ऊपरी ऊपरी नॉलेज चाहिए। तो ऊपरी ऊपरी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है समरीज वगैरह। जो उसमें डूब जाएगा वही लंबा। प्लस समरी से आपको गाइडेंस मिल सकती है कि ये बुक मेरे लिए है भी या नहीं। ये चीज बहुत अच्छी है। आज मार्केट में 1 करोड़ बुक्स है, मैं कौन सी पढ़ूं? सारी थोड़ा ना पढ़ सकता हूँ। समरी पढ़ के मुझे ये पता लग जाएगा ये बुक मेरे रिलेटेड है, मैं पढ़ के शायद कुछ कर पाऊँ। फेवरेट फूड, खाना? यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। फेवरेट एक बताना है? हाँ, एक बताओ। कुजीन रख लो आप, इंडियन, चाइनीज, थाई, वही। अच्छा, ऐसा चलेगा ना? इंडियन चलिए, बढ़िया, ठीक है। फेवरेट गेम, इसका आंसर आई थिंक मुझे भी पता, क्रिकेट होगा। क्रिकेट होगा, ठीक है। फेवरेट डेस्टिनेशन, इंडिया और इंडिया से बाहर, एक। अच्छा, इंडिया और इंडिया से बाहर। इंडिया में मैं बोलूंगा, मैं जहाँ गया हूँ या जहाँ ना भी गया हूँ, मर्जी आपकी, कुछ भी बोल सकते हो। मेरा आप बोलोगे क्या पता पहुंच जाओ वहां पे। ऐसा भी होता है, सपने पूरे हो जाते हैं। मेरा ना ये कश्मीर जाने का बहुत मन है। ओके। मेरी वाइफ जाने नहीं देती, कहती नहीं जाना, पर मेरा बहुत मन है कश्मीर जाने का। ओके, कि मेरे को जाना है, वो जगह देख के। और अगर मैं बाहर की बात करके चलूं तो अभी मेरा प्लान है
शायद अगर वायरस कंडीशन सब सही रहे तो शायद मैं पेरिस जाऊंगा अपने बर्थडे के आसपास। ओके, ग्रेट भैया। और आज की इंटरव्यू हम लोग खत्म करते हैं। भैया बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, ठीक है, मैं शुरू में बोलना भूल गया, ठीक है, आई जस्ट उनकी टीम से मैंने कनेक्ट करा कि भाई इंटरव्यू करना है और इन लोगों ने हाँ बोला, तो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू और आपने अपना टाइम निकाला हमारे पास आने के लिए। ठीक है जी, बाकी भैया का जो चैटबॉट है उसके लिए वीडियोस आ जाएंगी, पूरे ट्यूटोरियल के साथ हम लोग बना देंगे ताकि इजी हो जाएगा उसमें। और अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी हो तो भाई का मैं चैनल का नीचे लिंक डाल दूंगा, ऑफिसेस वगैरह के नंबर डाल दूंगा, आप लोग कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।